गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके हमको फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पीछे वाली डिजिट लेनी है। पीछे वाली डिजिट क्या है? 6। पीछे वाली डिजिट है 6। तो ऐसी टू डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको चाहिए 6 और सॉल्व करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए 5। तो वो टू डिजिट कौन सी है? तो वो टू डिजिट्स हम सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं 6 के। नॉर्मली फैक्टर से हमको इजीली पता चल जाता है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 और 3 वो दो डिजिट आ गई जिसको ऐड करने पर 5 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ जो साइन हो वो एज इट इज लगाओ उसके बाद आप लिखो एक्स, उसके बाद बनाओ ब्रैकेट। हमेशा ध्यान रखना बड़ी डिजिट आगे लगानी है आपको 3, उसके बाद प्लस, क्योंकि ऐड करने पर 5 आ रहा है इसलिए प्लस लगाया, अगर सब्ट्रैक्ट करने पर आता तो माइनस का साइन लगाते। प्लस 6 का प्लस 6। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का 3x, प्लस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 2x, प्लस 6। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना होता है, पेयर में से कॉमन लेना होता है। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वैसे तो आपको अब वैसे बड़ी क्लास में हो गए वैसे ही सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक इजी तरीका बता देती हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, उसके बाद बनाओ ब्रैकेट। एक बार एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स, उसके बाद प्लस एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा 3, तो ये कॉमन आ गया। एज इट इज इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ जो साइन है प्लस का प्लस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर 2x है और प्लस 6 है, तो पहले 2x के फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस 6 के फैक्टर क्या है, अभी अभी हमने करे थे 2 मल्टीप्लाई 3। तो दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा x, प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 3। ये करने का, कॉमन लेने का दूसरा भी तरीका है, ऐसा आपको दिमाग लगाना है, ऐसी कोई टेबल जिसमें ये दोनों आते हो। तो 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 खुद भी आता है, तो वो 2 कॉमन ले लिया, फिर डिवाइड दे दो, 2 का 2 में डिवाइड दिया तो 1 बचेगा, तो मतलब सिर्फ x बच जाएगा, प्लस का प्लस, 2 का 6 में डिवाइड दिया 3। अब x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 दोनों में से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट में x प्लस ये जो बच गया वो एज इट इज x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने यहाँ पर किया है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और समझें कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आते हैं। ऐसे ही एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। 36 के हम क्या करेंगे, ऐसी टू डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप करो 36 के फैक्टर कर लो। तो 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इन चार डिजिट से अपन को ऐसी डिजिट बनानी है जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो मान लिया आपने पहले ये दो डिजिट ले ली, ये दो ले ली। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो देखो 9 4 जा 36 तो आ रहा है, 9 और 4 को ऐड करते हैं तो 13 हो रहा है, लेकिन 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये दो डिजिट सही है अपनी। करना क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ जो साइन होता है वो एज इट इज़, फिर यहाँ पर x लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट। पहले मैंने बोला था बड़ी डिजिट लिखनी है, ग्रेटर डिजिट क्या है 9, माइनस 4, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिल रहा है, यहाँ ऐड करने पर 5 मिल रहा था। उसके बाद माइनस 36 का एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई करा 9x, ये माइनस का ये प्लस का, 9 तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद x को 4 से मल्टीप्लाई करना है 4x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है x, x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया, एक बार x बच गया, माइनस x कॉमन लेने के बाद बच गया 9। उसके बाद यहाँ जो साइन हो वो लगाओ प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसी टेबल जिसमें ये दोनों आते हैं, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, तो बड़ी से बड़ी टेबल लेनी है। वैसे 2 की टेबल में भी दोनों आते हैं लेकिन बड़ी से बड़ी टेबल, तो 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4 का 36 में डिवाइड दिया, 4 9 जा 36, x माइनस 9, x माइनस 9 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x प्लस 4। तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर, x माइनस 9 और x प्लस 4।
सेम एज डू इन योर नोटबुक, सेम ही आपको दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और समझने हैं। थैंक यू।